तो हेलो बच्चों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने मैथ के यूट्यूब चैनल इनविंसिबल मैथमेटिक्स में। बच्चों, हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि एल्जेब्रिक एडिशन देख रहे थे। एल्जेब्रिक एडिशन में मतलब बीजगणित में किस प्रकार से जोड़ घटाव करते हैं वो सब देख रहे थे। तो हम लोग ने क्या क्या सीखा। एल्जेब्रिक एडिशन एडिशन सीख गया तो आप लोगों को सब्ट्रैक्शन भी इजी हो जाएगा। तो हम लोग ने ये जाना था कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, या फिर माइनस इंटू प्लस जो होता है प्लस होता है। माइनस और माइनस रहने से प्लस होता है, और प्लस रहने से प्लस होता है। तो देखो, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर सेम साइन है तो जोड़ना पड़ता है। अगर विपरीत साइन है, प्लस है अगर माइनस है तो घटाना पड़ता है। माइनस है और प्लस है तो इसको भी घटाना पड़ता है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसको हम लोग को माइंड में रखना है। इसको माइंड में रखने से क्या सुविधा होगा, देखो 3x माइनस 4x कितना होगा, 2x होगा। 3x में से 4x चला गया तो 1x होगा, यानी कि x होगा। लेकिन बड़ा साइन, बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है। 3 तो छोटा है उससे, और 3 के आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। तो यहाँ पर इसलिए हम लोग को माइनस देना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा साइन माइनस है। ये बात हम लोग ने सीखी थी। और माइनस प्लस भी माइनस होता है। मान लो 5x है प्लस 2x है, ये माइनस में है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब विपरीत साइन। यहाँ पर प्लस था, माइनस था, तो घटाना पड़ा। यहाँ पर माइनस है, इधर प्लस है, तो इसको भी घटाना पड़ेगा। तो 5x में से 2x चला गया तो कितना होगा, 3x। लेकिन बड़ा साइन कौन सा है, 5 का है। 5 एक बड़ी संख्या है 2 के मुकाबले। इसीलिए बच्चों हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, माइनस देना पड़ता है। अगर ऐसा है -2 है -4 है, अगर है तो सेम साइन होने से जोड़ना पड़ता है। सेम साइन होने से क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो 4 और 2 को 6 जोड़ो, 6 है। अब माइनस, देखो दोनों साइन सेम है इसलिए हम लोग ने जोड़ा, और बड़ा साइन लेकिन माइनस है। 4 का आगे क्या है, माइनस है, यानी कि ये 4 का साइन है, इसलिए माइनस यहाँ पे दे, -6 से हो जाएगा इसका आंसर। अगर यहाँ पे मान लो my प्लस 3my है, तो इसको जोड़ने से क्या होगा, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है और प्लस साइन भी है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। सेम साइन रहने से जोड़ना ही पड़ता है। तो 3 1 4 my का my ही रहेगा। बच्चों, गुना के टाइम में हम लोग ने ये जाना कि my बराबर ym होता है। जैसे कि 3 4 के 12 होता है, या फिर 4 3 12, सेम होता है ना। मतलब अगर ये a है, ये b है, तो a इंटू बी, ए बी हो सकता है, या b इंटू ए करने से ये भी ए बी ही होगा, या फिर बी ए बी लिख सकते हैं इसको। इतने बातें हम लोग ने दिमाग में रखी। तो चलो इसको मिटा देते हैं, ये सब समझने की बातें हैं। तो बच्चों, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दो संख्या दिया हुआ है, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ना है। तो पहला मेथड जो है, इसको सीधा सीधे ऐसे करके जोड़ दो। पहले तो लिख लो साथ में, ये 2 है, ब्रैकेट के अंदर 2 हो गया ना, ये एंड ये है। तो 4a³ -2a² b³, इसमें आप प्लस कर दो, क्योंकि इसको जोड़ना है। एल्जेब्रिक एडिशन ही सीख रहे हैं अभी हम लोग। 4ab³ इतना हो गया। अब क्या करो, इक्वल टू का साइन दो, सबको एक साथ लिखो। ब्रैकेट को हटा देना पड़ेगा, सबसे पहला केस। प्लस माइनस माइनस, प्लस 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 होता है, इसीलिए पहले मैंने वो साइन सब बताया था। अगर यहाँ पर माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे लिखते, लेकिन प्लस है, प्लस माइनस तो माइनस होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ऐसा है। तो अब सेम वाला एक साइड करो। सेम कौन कौन सा है, a³ b³ जो है किसी में नहीं है, तो इसको ऐसा ही लिख दो पहले तो।
अब ए बी क्यूब है, ए बी क्यूब तो है, यहां पर है, यहां पर है, तो पहले तो एक साथ लिख लो। अभी मैं एकदम स्टेप वाइज चल रहा हूं। अब ए स्क्वायर बी क्यूब है यहाँ पे, 2a स्क्वायर बी क्यूब, तो ए स्क्वायर बी क्यूब सेम है ना, ये और ये तो सेम है, तो इसको एक साथ लिख दो पहले तो। अब 8a स्क्वायर है, 8a स्क्वायर दूसरा कुछ नहीं सिर्फ यही है, इसलिए 8a स्क्वायर इसको इधर ही लिख दो। अब क्या करो बच्चों, इसको सेम लिखो यहाँ पे। हम लोग इसको काटाकाटी, इसको प्लस माइनस करने के लिए ये सब सेम लिख रहे हैं, ठीक है। अब 4 कितना होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, जोड़ना पड़ता है, इसलिए 8ab क्यूब ये हो गया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, बड़ा साइन माइनस है तो माइनस लिखा, 3a स्क्वायर बी क्यूब, ठीक है, प्लस 8a स्क्वायर। अभी कुछ सेम है, ये भी अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इसलिए लास्ट में जो बचेगा वही आंसर होगा, तो ये आंसर। तो इस प्रकार से बच्चों देखते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 2am, इसको और इसको जोड़ना है, ठीक है। 3m स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई प्लस 6am प्लस 4a स्क्वायर बी। अब इसको जोड़ना है तो सेम वैसे करो, सबसे पहले तो साथ में लिख दो, प्लस लिखो 3m स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई प्लस 6am प्लस 4a स्क्वायर बी। अब लिखा, अब सेम सेम जो है उसको एक साइड कर दो। अभी मैं एक साइड नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक साइड कर किया था हमने, सेम सेम वाला एक साइड किया था ये वाला लाइन में, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ घटाव करेंगे। प्लस 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 होता है, यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 4 1 5 5x स्क्वायर वाई, ठीक है। अब 3a स्क्वायर बी है, और यहाँ वहाँ पे लास्ट में यहाँ पे 4a स्क्वायर बी है, ये और ये सेम है, तो 4 3 7 हो गया, a स्क्वायर बी लिख दो। 2am है, am तो नहीं है, इसलिए इसको ऐसे रहने दो। m स्क्वायर भी नहीं है, इसलिए इसको ऐसे रहने दो। x स्क्वायर y यहाँ पे है, तो इसका तो काम हो चुका है, अभी कुछ नहीं करना है। प्लस 6am, यहाँ पर amn है, तो ये और ये जुड़ेगा, इसको तो हमने जैसे है वैसे लिख दिया, amn है, तो और दूसरा कहीं भी amn नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2amn था यहाँ पे, तो इसीलिए हम लोग ने इसको नहीं लिखा। देखो यहाँ पर 2mn है ना, तो उसके साथ जुड़ेगा amn। अगर यहाँ पर n नहीं होता तो ये अलग हो जाता है, ये सिर्फ am रहता है, ये 6amn है, n भी है लास्ट में, तो इसीलिए बच्चों हम लोग को इसको जोड़ना पड़ेगा। 6 2 8 amn हो गया। अब 4x स्क्वायर वाई, बाकी तो इसके साथ जुड़ गया है, इसको हमने, ये तो इसके साथ हो गया है काम, इसका इसके साथ हो गया है, 3m स्क्वायर बचा, 4x स्क्वायर का काम हो चुका है, यानी कि यही आंसर, लास्ट में जो बचेगा वही होगा आंसर। अब तो कुछ जोड़ घटाव नहीं होगा यहाँ से। देखो एल्जेब्रिक एडिशन में हमेशा जोड़ घटाव सेम वेरिएबल का ही होता है, वेरिएबल सेम होना चाहिए, सेम वेरिएबल का ही जोड़ घटाव हो सकता है, अगर अलग अलग है तो नहीं होगा। जैसे कि 3xy प्लस 4mn अगर है, इस ये दोनों को जोड़ना है तो जुड़ेगा ही नहीं, ये ऐसे कैसे रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अलग वेरिएबल है xy और mn अलग वेरिएबल है। सेम होता, mn की जगह में अगर xy होता तो जुड़ जाता, फिर 3xy प्लस 4xy, तो ये हो जाता 7xy। तो इस प्रकार से वेरिएबल सेम होना चाहिए तभी जाके जुड़ता है, नहीं तो जुड़ेगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया सब आप सबको, तो चलो मिटा दिया जाए। इस प्रकार से हम लोग एडिशन करते हैं, प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस करोगे तो ये सब अच्छे से आप लोग पकड़ लोगे, ठीक है, कुछ नहीं है। तो बच्चों अभी फिर देख लो एक बार क्वेश्चन सबको, ये दोनों का एडिशन करना है हम लोगों को। क्या है सबसे पहला,
x प्लस 4/3 ये दोनों को जोड़ना है। अभी जोड़ेंगे कैसे देख लो एक बार। अभी सबसे पहले तो ब्रैकेट को हटा दो, प्लस ये साइन x प्लस 3/4। अब x को एक साइड कर लो और संख्या को एक साइड कर लो, किया हमने। अब x होता है 2x और प्लस, अब इसका पहले एलसीएम ले सकते हो। 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 चौके 16, 3 3 9, 2x प्लस 9 6 15 यानी कि 25/12। अब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है। 12 एकम 12, अब यहाँ 12 से 12 दूना 24, x प्लस 25, तो ये हो जाता है आंसर। और तो कुछ आगे जाएगा नहीं। ये पहला नंबर। अब 2 नंबर यहाँ पर देख लो बच्चों। 2 नंबर है दूसरा नंबर, मतलब 4 नंबर, x प्लस 1/5, ये दोनों को ऐड करना है हम लोग को। x प्लस 5, तो x प्लस 1/5 प्लस x प्लस 5, ये दोनों को कर लो। पहले x को एक साइड करके हमने जोड़ दिया, 2x हो गया, संख्या को एक साइड किया, प्लस 5, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। 2x प्लस 5 5 एलसीएम किया नीचे, तो एक इधर रहेगा, 25 इधर रहेगा, तो 2x प्लस 25 26/5, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। 5 5 दूना 10 प्लस 26 26, तो ये हो जाएगा आंसर। अब 5 नंबर देख लो बच्चों। 5 नंबर में क्या है, आप लोग मेरे साथ साथ नोट डाउन भी करते चलो अपने कॉपी में। इसका हम लोग को क्या करना है, एडिशन करना है। प्लस y² माइनस 14/5, 2y² हो गया, प्लस ये सबको एक साइड कर लो पहले, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। 5/7 प्लस माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस 14/5। देखो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं ऐसे। 5 7 35, 35 दूना 70, 70y² प्लस 7 5 35 है नीचे, यहाँ पे 7 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 35 होगा? 5 से। 5 7 35 या 7 5 35, तो वो 5 से 7 5 35 होता है, तो वो 5 से उधर ऊपर में गुना, 5 5 25, 5 यहाँ पे 35 है, तो 5 को कितना से गुना करेगी ये 35 हो? 7 से, तो 14 7 98, 70y²। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी घटाना पड़ेगा, और बड़ा साइन माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखा हमने। अब देखो 8 में 5 गया 3, 9 में 2 गया 7, और नीचे है 35, तो इस प्रकार से आंसर आता है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग एडिशन करते हैं। हम लोग सब्ट्रैक्शन भी कर सकते थे। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना भी काफी इजी है। मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। y प्लस 3/4 है, अब माइनस करना है 4/3 प्लस y, ये इसको घटाना है। तो सबसे पहले तो जैसा वैसा लिखो, माइनस इसके आगे कुछ नहीं, प्लस, यहाँ पर भी साइन है लेकिन इसका इस्तेमाल कुछ नहीं हुआ है, इसलिए हम लोगों ने बताया। इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, 4/3 माइनस प्लस माइनस y। तो यहाँ पर देखो ये y और ये प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं होता। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। विपरीत साइन है तो घटेगा, सेम साइन रहने से जुड़ता है, चाहे माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो, सेम साइन रहने से हमेशा क्या होगा, जुड़ेगा, एडिशन होगा। लेकिन अगर साइन अलग है तो हमेशा घटेगा, लेकिन लिखने के टाइम पे जो बड़ा साइन है उसी का लिखा जाता है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, y चला गया, 0 बचा। अब इसमें एलसीएम कर लो, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 4 चौके 16, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 16 में
9 गया कितना, 6 चला गया, 3 चला गया, तो 7/12। लेकिन बड़ा साइन देखो कौन सा है, प्लस है, माइनस है, 16 का साइन बड़ा है, 9 का तो प्लस छोटा साइन है ना, इसलिए 9 का नहीं लिखते हैं, यहाँ पे माइनस लगा दिया आगे, तो ये नेगेटिव आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से सब्ट्रैक्शन यानी घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। घटाओ जोड़, अगर जोड़ सीख लिया तो घटाओ इजी है, अगर घटाओ सीख लिया तो फिर जोड़ काफी इजी है। घटाओ में सिर्फ आपको कहाँ घटाना है और प्लस माइनस क्या लगाना है साइन, ये सब बातें आप लोगों को अच्छे से दिमाग में छाप लेनी है। प्रैक्टिस करने से ही बात बनेगी, नहीं तो आप जितना वीडियो देख लो कुछ नहीं होने वाला अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो चलो अब मैं कुछ टास्क देता हूँ, उसके बाद आपको वीडियो को अंत कर देता हूँ। देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन का कुछ होमवर्क दे देता हूँ, आप लोग करने के बाद नीचे कमेंट कीजिएगा। x/4 + 2/3 इसको जोड़ना है, y/3 + 2 इसको जोड़ना है, ठीक है, ये वाला। फिर है mn + 3 इसको घटाना है, 2mn + 4 इसको घटाना है, ठीक है। 4xy + 2 + 3y + 3m xy देता हूँ, इसको घटाना है। आंसर कितना आएगा नीचे कमेंट करना और इसको बच्चों लिख लो, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहो, सीखते रहो, अलजेब्रा में परफेक्ट बनते रहो। जय हिंद।